हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। कि आज हम लेकर आए हैं एमबीडी गाइड के सोल्यूशन के बारे में समझे। और मैं बता दूं कि आपको है ना कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर आपको है ना पूरा एमबीडी गाइड सोल्यूशन कराया जाएगा। प्लस में है ना बीबीडी गाइड का सोल्यूशन कराया जाएगा। प्लस में है ना ब्रिलियंट गाइड सोल्यूशन का 3 गाइड है ना एक ही चैनल पर है ना पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा आपका, समझे। और मैं बता दूं कि हर टॉपिक हर चैप्टर वाइज है ना आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, प्लस में सब्जेक्टिव दिया जाएगा। अब प्लस में उसमें बता दूं तो है ना गेस क्वेश्चन जो है ना मेरे द्वारा जो बनाया गया गेस क्वेश्चन है उसको आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि है ना मैं इसी तरह का वीडियो है ना आपके पास पहुंचाता रहूँगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो है ना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये एमबीडी गाइड है, उसका इंटरफेस यहाँ पर देख रहे हैं समझे। एमबीडी जो गाइड है ये 2022 का गाइड है। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है, समझिए। इससे आप पढ़कर टॉप भी आ सकते हैं और अच्छा मार्क्स में आ सकते हैं, 400 प्लस पार कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में बने रहे दिल थाम के। तो दोस्तों हम बात करते हैं, ये हमारा एमबीडी गाइड है, जो कि है ना 2021 में जो क्वेश्चन पूछे हुआ है, बिहार बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें है ना ये चर्चा किया गया है, समझिए। और है ना इसमें है ना क्वेश्चन दिया गया है, तो आज हम उसी को सॉल्यूशन कर लेंगे, क्योंकि है ना 2021 के लिए जो क्वेश्चन पूछा है, समझिए, जो पूछा है क्वेश्चन 2021 में, तो उसको भी है ना याद करना आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिए। तो दोस्तों मैंने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि है ना आ चुके हैं क्वेश्चन में, है ना। तो क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कुछ इंटरफेस इस तरह का है ना, पहला क्वेश्चन में खुलेगा, समझिए। तो यहाँ पर ना उससे ऊपर जो है ना ये नंबर सब दिया हुआ है, ये जो है ना 2021 में है ना किस तरह है ना आपको एग्जाम देना है, कैसे एग्जाम देना है, उसके बारे में ये बताएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन में जो दिया गया है वो दिया है कि ऐसे ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनिकों का त्याग धनात्मक आयन पर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, समझे। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनको धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। कोई भी ऑक्साइड धनात्मक होता है तो वो धातु कहलाता है, और ऋणात्मक होगा तो वो अधातु कहलाएगा, समझिए। उसके बाद यहाँ बता रहे हैं कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा पर जिंक लगने पर जो है लेपित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जैसे कि 3 में दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजी बंधन यौगिक है, समझे। संयोजी यौगिक, समझे। तो आपको बताते हैं हम CH4, समझे। C से कार्बन, H से हाइड्रोजन होता है, समझे। CH4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको है ना अगर नहीं दिख रहा है, समझे, तो थोड़ा अपना है ना ब्राइटनेस है ना इसको मोबाइल का बढ़ा लीजिएगा। अगर लैपटॉप में देखते हैं तो लैपटॉप में ब्राइटनेस आता है तो उसको बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद ही है ना कोई है ना देखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया आभूषण बनाने का वाला कौन सोना होता है, समझे। आभूषण बनाने वाला सोना होता है कौन सा, 24 कैरेट। ये तो 100% आप याद रखिएगा। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो सबसे अच्छा सोना होता है, समझिए। वो है ना आप कहीं भी जाइएगा तो 24 कैरेट वाला ही सोना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, बोरोमीन। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आर्गन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ताम्र एवं टीन, तांबा जो एवं टीन जो है कि मिश्र धातु क्या कहलाते हैं। तो उसमें है ऑप्शन दिया हुआ है कांसा, पित्तल, सोल्डर, उसके बाद डायरूलामीनियम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ये तो 100% याद रहे, क्योंकि है ना कोई भी रासायनिक सूत्र है ना केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा पूछता है, समझे। इसमें जो है ना इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं लगभग जो है ना 40 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaSO4 इंटू 10 1/2H2O, समझिए। ये आप याद रखिएगा, CaSO4 इंटू 1/2H2O, इसे आप याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं तो जैसे दिया हुआ है अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो दोस्तों लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बना देते हैं। तो दोस्तों इस तरह है ना आपको है ना ये क्वेश्चन याद कर लेना है दोस्तों। आगे हम बताएंगे सारा क्वेश्चन क्या दिखाएंगे, है ना 2021 में जो पूछा हुआ है वो एमबीडी गाइड में पूरा टकराएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन में दिया है श्वसन की अंतिम उत्पादन होता है। श्वसन की अंतिम उत्पादन जो होता है वो किस में होता है? तो बता दूं दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, डायरेक्ट हम इसका आंसर बता रहे हैं। ये CO2 इंटू H2O, CO2 इंटू H2O होता है। समझे दोस्तों, मिस्टेक हो जाता है बोलने उलने में, समझे, तो इसलिए आप बुरा नहीं मानिएगा। दोस्तों हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। तो 10 में जैसे कि बाबू दिया हुआ यहाँ पर, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन, एनामेल, उसके बाद अस्थि, क्राउन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इनामेल होता है। दोस्तों तो आई होप कि ये वीडियो आपको है पसंद आया होगा, तो है ना वीडियो है लाइक करते जाइएगा, समझिए, क्योंकि है ना मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुँचाता रहूँ। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाषा है। समझे, अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत। समझे, तो इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर छोटी आंत हो जाएगा। परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनता है? समझे, परागकण जो सबसे पहले आप जाने पराग कोश के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है? पराग कोश के अंदर बनता है परागकण, ठीक है। चालनी कोशिका नलिकाएं, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? जंतु में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधे में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझे, फ्लोएम में होता है। आरबीसी, ये एक ब्लड का नाम है। समझिए, आरबीसी, समझे, WBC, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और WBC को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो आरबीसी जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जो है, आरबीसी का जो है ना जीवन काल जो होता है वो कितना दिन होता है? 120 दिन होते हैं, याद रखिएगा। समझे, 120 दिन होता है। ये आप 100% याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आने वाला क्वेश्चन है, 100% आएगा। तो दोस्तों 15 बार क्वेश्चन हो देते हैं। तो 15 में जैसे कि दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? बताइए। अस्थिति कोशिका, समझिए, पेशी कोशिका, न्यूरॉन कोशिका, मास्टर सेल। समझिए, तो न्यूरॉन उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन किसमें होता है? फ्लोपियन नलिकाओं में होता है। ये फ्लोपियन नलिकाओं में होता है। समझिए, इससे पहले में भी है ना वीडियो में बता चुके हैं बायोलॉजी में, तो उसमें भी है ना बता चुके। समझिए, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -3 होता है। याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। 1 मीटर एम्पियर जो होता है 1 मिली एम्पियर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। जैसे दिया हुआ 18 में, डिजिटल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के वाहनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा डीजल का उपयोग सभी चीज़ में होता है। डीजल का उपयोग सभी चीज़ में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में जो दिया हुआ क्या दिया हुआ? सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। कौन सा करता है? सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित विद्युत ऊर्जा करता है। कौन सा करता है? विद्युत ऊर्जा। दोस्तों बता दें, सोना की परमाणु संख्या बताइए। ये परमाणु संख्या 100% आपके एग्जाम में पूछता है। सोडियम की, सोना की, सिलिकॉन का, आर्गन का, मैग्नीशियम का, सभी का है ना। सबसे ज़्यादा तो है ना परमाणु संख्या है ना मैग्नीशियम का पूछता है, और आयरन का पूछता है, यानी कि लोहा का और सोना का। समझे, ये सोडियम का भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो वो होता है, समझे, सोना का जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 21 में चल देते हैं। 20 तो हो चुका है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? समझे, ऑक्सीकरण बोल रहा है। समझे, तो ऑक्सीकरण में जो है ना वो अवक्षेपण नहीं आता, बाकी बात ये सभी आता है, ठीक है। उसके बाद है ना ऑक्सीजन की संयोजकता। ऑक्सीजन की संयोजकता याद रखिएगा 2 होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। ओ से ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ओ से ऑक्सीजन होता है। उसमें देखिएगा, समझे, जब है संतुलित समीकरण करते हैं तो इसमें ना संयोजकता इसमें 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया, निम्नलिखित अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा का pH मान जो है 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है। समझे, चीटी के डंक मारने से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सबसे पहले ये तो याद रखिएगा, चीटी जो मारता है डंक, तो उसमें मेथनॉइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मेथनॉइक। चींटी, उसके बाद है ना मधुमक्खी, ये सब जो है ना डंक मारता है तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनॉइक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास। वनस्पति तेलों में होती है, क्या होती है? लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। उसके बाद है ना इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होता है। समझे, ये बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ब्यूटेन के कितने समावयव संभव है? समझे,
समावेश संख्या कितने समावेश, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, समझे, यानी कि बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। मेंडलीव के आवर्त नियम के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, समझे, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु का घनत्व, उसके बाद राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी परमाणु का द्रव होता है, क्या होता है, परमाणु का द्रव होता है। दोस्तों ये सब याद रखिएगा क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन 100% आ सकता है, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। अमोनिया के अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात जो है कितना होता है, तो 1:3 होता है, कितना होता है, 1:3 होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो 29 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, कमरे के तापक्रम में क्या होता है, द्रव होता है, तो वो होता है सबसे इथेनॉल, क्या होता है, एथेनॉल होता है। सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये सब याद रखिएगा। ये क्वेश्चन VBI क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आ सकता है क्वेश्चन, और आएगा ही 100%, मेरा ही गारंटी है, समझे। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं, तो 31 में जैसे दिया और निम्नलिखित में कौन कार्बन के अनुरूप है, तो कार्बन के जो अनुरूप होता है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी होता है, ग्रेफाइट होता है, हीरा भी होता है, फुलेरिन भी होता है, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, समविवेक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, समविवेक कहलाते हैं, समाविवेक कहलाते हैं, ठीक है। बुझा हुआ चूना CaCO3 नहीं, ये दोस्तों गलती आप नहीं कीजिएगा, Ca*OH2 होता है, होल ट्वाइस इसको बोलते हैं, ठीक है, Ca*2 होता है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है, तो भस्म जो होता है वो NaCl नहीं है, तो क्या होता है, वो ये सब जो है ना भस्म है, ये भस्म नहीं है, समझिए, ये अम्ल है, ठीक है। NaCl को बोलते हैं नाइट्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। जस्ता एक अयस्क है, जस्ता एक क्या अयस्क है, तो क्या जिंक अयस्क है, जस्ता क्या है, जस्ता अयस्क है जिंक। सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन एक क्या है, उपधातु, क्या होता है, न तो धातु न अधातु, उपधातु। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, नाइट्रोजन, कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, नाइट्रोजन। मेथनॉल अम्ल का सामान्य नाम क्या है, मेथनॉल अम्ल का सामान्य नाम क्या है, बताइए। मेथनॉल अम्ल का सामान्य नाम जो है वो फॉर्मिक अम्ल, क्या है, फॉर्मिक अम्ल है, ठीक है। स्वपोषक पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषक पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और उसके बाद सूर्य का प्रकाश, ये चारों होता है। ये जब तक चार में नहीं रहता तो अपना भोजन अपना पदार्थ नहीं बना सकता है, कोई भी पदार्थ है ना भोजन नहीं बना सकता है। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो उसका पत्ता हरा नहीं रहेगा, समझे। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो उसका जल है ना, वो जब तक उसको जल नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो वो भोजन नहीं बना पाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है दोस्तों, बताइए जल्दी। मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्या में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने 40 क्वेश्चन को क्लियर कर लिए हैं, समझे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं क्योंकि है ना, मैं इसी तरह का वीडियो है ना आपको है ना पूरा गाइड का सोल्यूशन करवाएंगे, समझे। और बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसके लिए थैंक्स देखने के लिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।